देखिए चलिए हम देखते हैं क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 6 की एक इम्पॉर्टेंट सी थ्योरम थेल्स थ्योरम या इसे बीपीटी थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। ये थ्योरम भी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के पेपर में पूछी जाने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट सी थ्योरम है। अकॉर्डिंग टू नंबर हम इसे सॉल्व भी करते हैं। जितने नंबर का ये क्वेश्चन आता है, कई बार ये देखा जाता है कि ये क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर या 5 नंबर जैसे भी नंबर्स में आएंगे वैसा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और वैसा ही इसकी लैंग्वेज लिखने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम इसकी लैंग्वेज समझेंगे और इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में से लिखेंगे। कैसे, क्या लिखा हुआ है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। तो सबसे पहले बात समझे हम कि ये किसी ट्रायंगल की बात की जा रही है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। तो ये हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया, जैसा कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बोली जा रही है वैसा ही हम इसमें स्टेप सॉल्व करते चलेंगे। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, then the other two side are divided in same ratio। किसी ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन खींचो, तो इस ट्रायंगल के किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन हमने खींच दी, सपोज दैट m और n, ये इस लाइन के पैरेलल है और ये इन दो साइडों को किन्हीं दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी कर रही है। तो हमें लाना है कि ये इसको सेम रेशियो पर डिवाइड करेगी। मतलब यदि ट्रायंगल एबीसी में चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोस्केलस हो या स्केलर हो, इससे हमको लेना देना नहीं है। किसी ट्रायंगल में किसी साइड के पैरेलल कोई लाइन यदि हमने खींची है, ड्रॉ की है, तो ये इन दो साइडों को सेम रेशियो पर डिवाइड करेगी। ये बातें हमें लानी है। तो यदि क्वेश्चन ये 2 या 3 नंबर में आता है तो हम उसमें ये बातें दी जाएंगी कि राइट स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बीपीटी थ्योरम। तो हम उसमें ये स्टेटमेंट लिखें, ये डायग्राम ड्रॉ करें और उसे मैथमेटिकल फॉर्मेट में समझाएं कि क्या क्या बातें हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी यम एन पैरेलल टू बीसी, या इन ट्रायंगल एबीसी यम एंड एन आर 2 पॉइंट्स ऑन AB एंड AC सच दैट यम एन पैरेलल है BC के। ये बातें हमें क्वेश्चन में लिखनी जरूरी है यदि ये 2 या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो फिर यदि ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करने के लिए या प्रूफ करने के लिए आता है, जैसा 4 या 5 नंबरों में आता है, तो हम सबसे पहले इसमें गिवन डालेंगे और इसे प्रूफ करेंगे जैसा हम थ्योरम्स को प्रूफ करते हैं। और गिवन में यही बातें होंगी कि किसी ट्रायंगल ABC में यम और एन, AB और AC पर 2 ऐसे पॉइंट हैं कि यम एन पैरेलल है BC के। और क्या होगा, हमें 2 प्रूफ करना है बेटा। क्वेश्चन में क्या 2 प्रूफ करना है कि ये अदर 2 साइड्स को सेम रेशियो डिवाइड करते हैं। मतलब AM अपॉन MB इक्वल होने वाला है AN अपॉन NC के। ये 2 प्रूफ है। ये बातें हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी है। अब इसमें ऐसी कौन सी बातें हैं जिसके कारण हम इसे प्रूफ ला सकते हैं? तो जैसा हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम है सिमिलर ट्रायंगल, तो पहले हम इसमें ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी की यदि यूज कर सके तो यूज करके प्रूफ कर सकते हैं, या जैसा कि इस क्वेश्चन में जो बातें दी गई हैं उन बातों के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। तो हम देखें कि यदि हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन कर दें तो कर दो कंस्ट्रक्शन कर दो। कंस्ट्रक्शन में कर दें हम ज्वाइन CM, इस CM को ज्वाइन कर दिया हमने, ज्वाइन BN, इसको ज्वाइन कर दिया। तो लिख दो ज्वाइन CM एंड BN, और N से AM पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो X, और B से AN पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी Y। और क्या कर दिया हमने, NX परपेंडिकुलर ऑन AM एंड MY परपेंडिकुलर ऑन AN। इतनी बातें हमने कंस्ट्रक्शन में लिख दी। अब देखेंगे क्वेश्चन को सब प्रूफ कैसे करेंगे। तो देखो,
देखो, तो हम इसे प्रूफ करें अब। तो प्रूफ करने के लिए हम इसकी ये साइड ले लें और ये साइड ले लें। तो देखते हैं हम प्रूफ में कि प्रूफ में क्या क्या बातें हमें लिखनी पड़ेंगी। तो प्रूफ टेकिंग ए बी साइड, टेकिंग ए बी साइड, ए बी साइड को ले लो। तो हम देखें ए बी साइड में कौन कौन से ट्रायंगल बन रहे हैं। तो ए बी, ये पूरी साइड में एक ट्रायंगल है ए एम एन और दूसरा ट्रायंगल है बी एन एम। वैसे तो ये छोटे छोटे ट्रायंगल बन रहे हैं, लेकिन इनकी जरूरत हमें क्वेश्चन में नहीं है। हमें ये लाना है कि ये दो साइडें इसकी सेम रेशियो में है, सेम प्रोपोर्शन में है। तो हम इन दोनों साइडों को, जिनको हमें सेम रेशियो में लाना है, उन साइडों से रिलेटेड ट्रायंगल ले लें। तो टेकिंग साइड ए बी, तो एरिया ट्रायंगल ए एम एन अपॉन एरिया ट्रायंगल बी एम एन ले लें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, और इसमें भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट लगा दो। तो एरिया ट्रायंगल ए एम एन में यदि हम बेस ले लें ए एम, तो हम लिखेंगे 1/2 बेस ए एम, और हाइट इसकी होगी एन एक्स एक्स एन, अपॉन इस ट्रायंगल में ले लें बेस बी एम, तो हाफ ऑफ बेस बी एम, और हाइट इस वाले ट्रायंगल की भी हाइट वही होगी जो इसका एल्टीट्यूड होगा। एल्टीट्यूड तो ये है, एक्सन होगा। क्यों? ये तो ट्रायंगल के बाहर है सर। अरे बाहर होने से किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड का लेना देना नहीं है। ट्रायंगल का एल्टीट्यूड ट्रायंगल के बाहर भी हो सकता है। एल्टीट्यूड कहलाता है कि अपोजिट वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर लाइन बने। तो सामने वाले साइड से, सामने वाले वर्टेक्स से इस साइड ए बी, ए एम को यदि हम एक्सटेंड कर दे ए बी तक, तो ए बी साइड पर परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है वो उसका एल्टीट्यूड होगा। तो एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ कर दिया। इस बात से हम यहाँ हाफ कट कर दिए, एक्सन सेक्शन, यानी एरिया ट्रायंगल ए एम एन अपॉन में एरिया ट्रायंगल बी एम एन की वैल्यू आ गई ए एम अपॉन बी एम, या एम भी लिख सकते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट। जो काम हमने ए बी साइड लेकर के किया है, यही सेम काम हम दूसरी साइड ए सी लेके करेंगे। तो अगेन टेकिंग साइड AC, और AC में कौन कौन से ट्रायंगल है, वही सेम ट्रायंगल है कि एरिया ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ट्रायंगल AMN। क्यों ले लिया बेटा हमने? ये AMN, और ये ले दिया हमने नीचे का MNC, MNC लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल MNC। क्या क्या बातें बेटा दोनों में, देखो क्या क्या बातें हैं दोनों में, कि हम ऊपर का ट्रायंगल का एरिया भी वही लिखेंगे सेम, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, नीचे भी हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। रखो सभी की वैल्यू। तो हाफ ऑफ बेस, इस वाले ट्रायंगल में जब ये साइड ले रहे हैं तो बेस भी इससे रिलेटेड लेंगे, तो AN, और हाइट, इस AN की हाइट होगी MY। नीचे हाफ ऑफ बेस, इस वाले ट्रायंगल का बेस लेंगे NC, और हाइट वही होगी बेटा, मैंने जैसा आपको समझाया, MY। तो यहाँ भी MY से MY कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास आ गया एरिया ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ट्रायंगल MNC की वैल्यू भी AN अपॉन NC। इक्वेशन सेकंड। हमें क्या लाना है? हमें लाना भी यही है जो इसके RHS में है। तो इसके यदि LHS इक्वल हो जाएंगे तो RHS अपने आप इक्वल हो जाएगा। तो ये LHS कैसे इक्वल होंगे, अब ये बात थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम इन दोनों के LHS कैसे इक्वल बनाएंगे। तो हम देखें तो हमें इन दोनों टर्म्स को इक्वल लाने हैं। हमें AM अपॉन MB और AN अपॉन NC को इक्वल लाना है। तो हम यदि इन दोनों के RHS हमें इक्वल बनाने हैं तो वहाँ पर LHS इक्वल हो जाएगा, तो RHS अपने आप इक्वल आ जाएगा। तो हम देखें LHS में कि एरिया ट्रायंगल AMN, इसमें भी एरिया ट्रायंगल AMN लिखा हुआ है, मतलब ऊपर का AMN ट्रायंगल के तो इक्वल होगा ही ना। अब यदि नीचे वाला किसी भी तरीके से यदि इक्वल आ जाता है तो ये पूरा LHS के इक्वल होने वाला है। कैसे? हम एरिया ट्रायंगल MNC और BMN को इक्वल लाएं। कैसे लाएंगे? MNC और BMN को देखें, कुछ ऐसी बातें हैं इसमें क्या जिससे इक्वल आ सकता है। तो देखें BMN और MNC, यानी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, क्या दोनों के एरिया इक्वल है? तो हमने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी बेटा
कि यदि सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल कोई दो ट्रायंगल बन रहे हैं तो उनके एरिया इक्वल होते, तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल है? चेक करें तो दोनों यमन ट्रायंगल यमन में, सॉरी नीचे वाले ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल MNB और MNC दोनों यमन बेस यानी सेम बेस में बन रहे हैं। बेस हम सेम ले लिए यमन और बिटवीन सेम पैरेलल, तो क्या यमन पैरेलल BC है? तो क्वेश्चन भी दिया यमन पैरेलल है BC के, मतलब ये ट्रायंगल सेम बेस बिटवीन सेम पैरेलल बन रहे हैं। तो हम यहाँ छोटी सी ये बात लिख दें, तो इन ट्रायंगल BMN या BMN एंड ट्रायंगल CMN both are in same base, both are in same base, कौन सा? MN and between same parallel, same parallel कौन सा है? MN parallel BC, तो एरिया ट्रायंगल BMN इक्वल होने वाला है एरिया ट्रायंगल CMN के, और जब ये इक्वल है तो बाय इक्वेशन 1 2, तो बाय इक्वेशन 1 एंड 2 एरिया ट्रायंगल AMN का, कहाँ एरिया ट्रायंगल AMN? ये अपॉन में एरिया ट्रायंगल BMN का, ये BMN का इक्वल हो गया एरिया ट्रायंगल AMN अपॉन एरिया ट्रायंगल CMN के। कैसे आ गया सर ये? अरे यही बातें तो इन दोनों में लिखी हुई हैं, और जब ये दोनों टर्म ये LHS इक्वल है तो RHS अपने आप इक्वल होगा। तो इफ LHS इक्वल है LHS के, सो दैट RHS भी इक्वल होगा RHS के। और RHS क्या है हमारा RHS है बेटा AM अपॉन BM इक्वल है AN अपॉन CN के या NC के, जो भी लिखना है वो लिख सकते हैं। यही बातें हमें क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी और ये बातें प्रूफ हो गई। ये क्वेश्चन थेल्स थ्योरम एक पेपर में पूछा जाने वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, और जितने नंबरों का ये क्वेश्चन आएगा पेपर में उतने नंबर्स के अकॉर्डिंग इसे हमें सॉल्व करना है। यदि क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में या 3 नंबर में, सॉरी 4 या 5 नंबर में आता है तो बड़ा सा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। 3 नंबर में आता है तो हम क्वेश्चन की जैसे मैंने समझाया स्टेटमेंट, देन डायग्राम और उसकी छोटी सी मैथमेटिकल फॉर्मेट में डिफिनीशन जो क्वेश्चन में बोली जा रही है वो बातें समझानी आवश्यक है। लेकिन क्वेश्चन 4 या 5 नंबर में होगा तो उसे हमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, लिख लें इसे।